नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही समझने वाली वीडियो है, जो आजकल हर इंसान को इस चीज़ों के बारे में मालूम रहता है, फिर भी वो उस कामों से दूर रहता है और उस चीज़ों को समझने में बहुत देरी कर देता है। तो वो चीज़ क्या है? तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि इंसान के कर्म। कर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमें दुनिया में भी मिलती है और हमारे मृत्यु के बाद भी हमें उसका फल मिलता है। जैसे कि एक कहावत है कि कर्म ही पूजा है। तो जी हाँ, ये जिस तरीके से शॉर्टकट में बनाया गया है, कर्म ही पूजा है, ये बहुत ही मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कर्म से रिलेटेड आप लोगों का क्या मानना है। तो इसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए हैं तो चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कर्मों का फल हमें इस दुनिया में ही मिल जाता है। वैसे तो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमें किस कर्म की सज़ा या किस कर्म का पाप मिल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, कर्मों का फल आपको अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है। चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोच लें कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया, और आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के देर भले ही हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकता। जिसको आप देर समझते हैं वो देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु के प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी को उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल, या ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या पूरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान है कि हमारे कर्म विचार और भावना के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वो सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं है। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में तो जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस कर झेले या रो कर झेलो, ये हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। फिर रो कर क्यों झेलें?
रोने से कष्ट दोगुना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। ये एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। जो जानते हैं जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, ये संयम मूर्ति भीष्म 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वे घूमने गए, वहां पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना और 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच लें कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने से बेटों के मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया। तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाओगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सकें और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए हैं और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय ये धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखे? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन हम भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है ये दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ा या खोटा वाला खाने का, पीने का सम्मान। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं वो दूसरे को, जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि
आम लक्ष्मी, मीठी बातें, सही व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटे, लुटा दो परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो ये तो सपना है, जो लुटा रहे हो ये केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। पर आपको लुटाना कहाँ है, इस पर भी ध्यान देना है। आपको सही जगह लुटाना है जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देता है। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दें और संतोष, दया, सरलता, अमृत के साथ नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये हमारे जीवन में हमें जरूर लाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन भी अच्छा, मृत्यु के बाद भी ये हमारे काम आए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में श्री कृष्ण भगवान का नाम जरूर लिखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।